देखो यार, अगर तुम ये आज का वीडियो देख रहे हो ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोगों में अभी भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी है और तुम लोग अभी भी फाइट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों से केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो तुम लोगों ने अगर आज इंप्लीमेंट कर ली ना तो ये मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आज आप प्री बोर्ड में बहुत लो स्कोर करने के बाद भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो आ चुके हो, नो डाउट कि यार अब मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर मेहनत करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है। अगर आप लोगों का ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर आया है या मैं कहूं एवरेज स्कोर आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये वीडियो जनरली हर उस क्लास के स्टूडेंट को केटर करेगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स देने वाला है, भले ही वो इस लेवल पर हो या वो इस लेवल पर हो। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना। एंड सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो पूरा देख लोगे, मेरी बात समझ लोगे, आज रात में या कल रात तक तुम लोगों को बहुत मोटिवेशन रहेगा, बहुत अपने आप में जिसको बोलोगे एकदम जान लगा दोगे। लेकिन परसों सुबह होते होते तुम्हारा मोटिवेशन वापस से डाउन अगर हो गया तो कोई मतलब नहीं है। अगर हिम्मत, अगर मेहनत, अगर ताकत सब लगाना चाहोगे, झोंक दोगे अगर अपने आप को, तो ये मेरी गारंटी है यहां से यहां पहुंच जाओगे फॉर श्योर। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिलैक्सिंग बात बताता हूं। ये बात है लास्ट ईयर की, जब बोर्ड एग्जाम्स थी तो मेरे पास में इंस्टाग्राम पे पर्सनली एक स्टूडेंट का मैसेज आया था एंड उसका प्री बोर्ड का रिजल्ट देखकर तो मैं भी शॉक हो गया था। उसके 70 में से केवल 5 मार्क्स आए थे और 5 मार्क्स भी न जाने कैसे आ गए थे। देन उसने मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी जो मैंने लास्ट ईयर भी अपलोड करी थी प्रॉपर तरीके से फॉलो करी एंड गेस व्हाट, उसके 70 में से 58 मार्क्स आए। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल केमिस्ट्री में जीरो था, एक महीने में उसने ऐसा क्या कर लिया कि वो 58 मार्क्स पर पहुंच गया। उस स्टूडेंट के लिए 58 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप उस स्टूडेंट से बेहतर हो तो डेफिनेटली आप 65 66 तक जा सकते हो, और अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप 70 में से 70 ला सकते हो, और अगर आपकी हालत वो स्टूडेंट के जैसी है तो भी तुम्हारे 56 57 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बताई हुई पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। तो सबसे पहले अब आपको मेरे यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, मैं यहाँ पर आपसे मस्ट डू टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ। तो देखो ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हमारी जो केमिस्ट्री है बच्चों, इसके अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फिजिकल 23 मार्क्स के हैं। ये मार्क्स हलवे की तरह मिलते हैं। आई रिपीट, ये मार्क्स आप लोगों को हलवे की तरह बंटते हैं। मैंने कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री को टफ आता हुआ नहीं देखा है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कमजोर है तो आपको फिजिकल समझ में ही नहीं आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने इस फिजिकल को समझ लिया तो ये 23 मार्क्स में से गिरी से गिरी हालत में आप 18 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। फिर आती है इनऑर्गेनिक। कुछ भी नहीं है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के अंदर आई रिपीट कुछ भी नहीं है। आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं और वो 2 चैप्टर आप लोगों को एनसीईआरटी से करने। कैसे करने वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 2 चैप्टर करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में 100% इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और किसी से भी पूछ लो, 10 मार्क तो वो बंदा आराम से स्कोर कर लिया है। तो अगर आपने इसमें वर्स्ट सिनेरियो में 18 और इसमें अगर आपने वर्स्ट सिनेरियो में 10 स्कोर कर लिया तो आपके 28 मार्क्स तो ये हो गए, यानी 40% मार्क्स तो आ गए। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इजीएस्ट। कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो अगर आपने मेरे से ऑर्गेनिक पढ़ ली है तो इसमें गिरी से गिरी हालत में 21 से 25 तो आपने स्कोर कर लिया। तो अगर आपने इसमें 25 स्कोर कर लिया, आपने इसमें 10 स्कोर कर लिया और आपने इसमें 18 स्कोर कर लिया, सो 28 प्लस 25 आप मान के चलो 53 मार्क्स तो आपके वर्स्ट सिनेरियो में आ गए। जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, केवल मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिए, तो वर्स्ट सिनेरियो में भी आप 49-50 तो मिनिमम स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो बहुत इजी सी बात है। एनसीईआरटी आपको सामने रखनी है। यूट्यूब पर आपको मेरे द्वारा बनाए गए सारे के सारे 1 शॉट वीडियोस देखने। इन सारे के सारे 1 शॉट वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है और वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है।
टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे के सारे मेरे जो वन शॉट वीडियो के नोट्स हैं उनको मैंने कंपाइल करके पूरे 10 चैप्टर के नोट्स बनाकर भी टेलीग्राम में डाल दिया है, ये आप कर सकते हो। और तीसरी चीज 80-20 रूल, हमेशा ध्यान रखना, आपको 80% मार्क्स जो लेकर आने हैं ना वो केवल 20% सिलेबस पढ़ के आ जाएंगे और उसके बेसिस पर आपको अभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूं। एंड गाइस प्रैक्टिस की जब बात आएगी तो आपको ओसवाल की सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करना है। अभी आपके सामने ये जो स्क्रीन पर आया है ये ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, मेरे पास में भी ये बुक है और मैं आप लोगों को इस बुक का एक सैंपल पेपर बहुत जल्दी लाइव आकर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बच्चों ये जो सैंपल पेपर का सेट है, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो ये पूरा का पूरा सेट आपको 904 रुपए में पड़ जाएगा और ये वाला 957 में पड़ जाएगा। अभी 10% ऑफ चल रहा है फॉर क्लास 12। इस ओसवाल पब्लिशर्स की सैंपल पेपर की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेल अगर आप ये पूरा सेट ना भी खरीदना चाहो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज एटलीस्ट ये केमिस्ट्री वाली बुक तो जरूर खरीद लो, क्योंकि सैंपल पेपर प्रैक्टिस इज मस्ट। सैंपल पेपर आपको एक माहौल देगा, आपको एक जिसको बोलना चाहिए एक आपको इनेबल कर देगा ये समझने के लिए कि बोर्ड एग्जाम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। वेल इस बुक का एक सैंपल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा बहुत जल्दी विद इन 1-2 डेज, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सैंपल पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अब सबसे पहले सैंपल पेपर के बाद में हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में आपको मोलैरिटी एंड मोलालिटी के न्यूमेरिकल्स करने, हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ के भी न्यूमेरिकल करने, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्टिंग्विश टेस्ट, आपको डिस्टिंग्विश मतलब इसका याद रखना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल के ऊपर सवाल आता है। देन गाइस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सभी के न्यूमेरिकल्स और वेंट हॉफ फैक्टर का यूज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके न्यूमेरिकल्स। यानी इस चैप्टर में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आ रहे हैं, थ्योरेटिकल केवल आइडियल, नॉन आइडियल और पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन तक कुछ आया तो आया, अदरवाइज 1 मार्क क्वेश्चन में टिक द राइट आंसर्स में आ सकते हैं, लेकिन अगर बड़े नंबर में आया तो न्यूमेरिकल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्न्स इक्वेशन के आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। एंड मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ सिंपल कंडक्टिविटी पर भी इस साल जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया उसके ऊपर सवाल था, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट। देन कॉलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स, फराडे लॉ, इतना कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉर्ट हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स, उसकी हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड उसके न्यूमेरिकल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ आप लोगों को मॉलिक्यूलैरिटी पर भी फोकस करना होगा। देन आपके जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स, उसकी हाफ लाइफ, आर्हेनियस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बड़ा आया, 5 मार्क में आया, 3 मार्क में आया तो आर्हेनियस इक्वेशन पर आ सकता है। यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट पर सवाल आ सकता है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास में एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं ए के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर दूं बाय हाफ तो इस केमिकल रिएक्शन के रेट पर क्या असर पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन हम डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो आपको ये सारे ट्रेंड्स आने चाहिए। ट्रेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और उसकी सारी रिएक्शंस, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 और उसकी रिएक्शन। यहां पर आपको ये रट्टाफिकेशन मारना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं रट डालो, इसको लिख के दीवार पर चिपका दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टेनॉइड्स पढ़ना है, उसकी एक बार प्रॉपर्टी देख लेना और एक बार उसका ट्रेंड देख लेना, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं वो PYQ देख के समझ जाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नॉमेनक्लेचर और फिर आइसोमर्स, इतना करना है, बहुत है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो अल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, इन सब में एक टिपिकल पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। सारी नेम रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए,
सारे कन्वर्जन्स आने चाहिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट आने चाहिए और लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये मैं कहाँ से करूँ, तो घबराने की बात नहीं है। इन चारों टाइप के जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, चारों चैप्टर के मिलाकर मैंने सारी नेम रिएक्शंस, सभी के कन्वर्जन्स, सभी के डिस्टिंग्विश टेस्ट और सभी के लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखे हैं, जिसके वीडियो के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और टेलीग्राम पर चेक कर लेना, इनके मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन मेरे वीडियो से कर लो, सॉर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको एक बार वापस से मेरे वन शॉट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा वन शॉट आप देख रहे हो उसमें ये सब नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या होगा चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो मैंने क्या किया है, सारे चैप्टर को मिक्स करके भी एक वीडियो बना दिया ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेहतर हो जाए। देन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए कुछ रिएक्शंस कराई गई हैं। अल्फाइन बीटा टाइप का ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चर, और उसके अलावा फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज के स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। प्रोटीन में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड्स को एक बार देख लेना कि कौन से हमारी डाइट में इसेंशियल है, कौन से नॉन इसेंशियल है। उसके अलावा विटामिन का एक टेबल दे रखा है जिसमें विटामिन का साइंटिफिक नेम, वो कौन सी चीज से हमें मिलता है और उसकी कमी से क्या डिजीज होती है, वो पूरा एक बार पढ़ लेना। कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा वाटर इनसॉल्युबल है, एक बार ये पढ़ लेना। एक बार डीएनए और एक बार आरएनए देख लेना। वेल करोगे ठीक, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना आप लोगों को करना है। इतना कर लेने से आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर फुल मार्क्स आ सकते हैं। और गाइज अब आप लोगों के सामने ना आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करा रखी है। तो यार अब तुम लोगों को ना बस एक चीज की जरूरत है, अपने आप को झोंक देने की, डेडिकेशन की। अगर आज आप डेडिकेटेडली इस चीज का प्लेज लेते हो, अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बोलते हो कि सर आज मैं ये प्लेज लेता हूं कि मैं आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दूंगा और ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर, आज से 1 महीने बाद जब मैं केमिस्ट्री का एग्जाम देकर बाहर निकलूंगा, तो सर आपको भी मुझ पर प्राउड होगा और मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पर प्राउड होगा। मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन करूंगा इस 1 मंथ के अंदर। तो बस लग जाओ मेहनत करने पे। ओसवाल की सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ओसवाल की सैंपल पेपर का एक सैंपल पेपर मैं आपको लाइव आकर भी सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस मिल सके। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में बच्चों। बहुत प्यार से सभी चीज़ के वीडियो मैंने बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसे अच्छे से पढ़ो और मेरी जो मेहनत है उसके साथ साथ अपनी मेहनत मिलाकर जो आप स्कोर कर सकते हो ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होगा। तो चलो पढ़ाई करने बैठ जाओ। आज आप ये प्लेज ले लो कि अगले 1 महीने में मैं केमिस्ट्री फोड़ के रख दूंगा बोर्ड एग्जाम्स में। बाय बाय।